हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई आप लोगों की सही चल रही होगी, सही ट्रैक पे आप लोग जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं अब एग्ज़ाम को। ठीक है, ईओ का एग्ज़ाम आपका लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा ईओ वाला, और आरओ का एग्ज़ाम उसके लगभग 20-25 दिन के बाद, यानी लगभग 55 से 60 दिन आपके आरओ के, 55 डेज मान के चलो, 55 डेज आपके आरओ के एग्ज़ाम के हैं। ईओ का एग्ज़ाम आपका लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर ईओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सही तरीके से उस चीज़ को कवर कर पा रहे होंगे, जो भी आपका सिलेबस है, जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, आज भी जैसे न्यूज़पेपर में देख रहा था मैं, 1800 पुलिस के पदों पे भर्ती की जाएगी, ये देख रहे होंगे आप लोग भी शायद। होपफुली हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी, जैसे अक्टूबर है, नवंबर मिड तक आपका दरोगा वगैरह का अध्याचन आ जाए, मतलब विज्ञापन प्रकाशित हो जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों इतने आपके पास अभी जो सामने हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते और ऐसा भी नहीं कह सकते, बहुत कम आपके पास विकल्प हैं। ठीक है, यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 3-4 एग्जाम ऐसे आप सामने हैं जहां पे आप अपना परचम लहरा सकते हैं, चाहे ईओ का हो, आरओ है, या फिर आपका जो स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया जो आपकी चल रही है, यानी जो अभी अध्याचन आया था, विज्ञापन आया था, उसका 31 दिसंबर शायद उसका एग्जाम है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ विकल्प हैं सामने आपके। ठीक है, और उन विकल्पों को अंतिम रूप आपने देना है अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से। आपको अंतिम जो आपका चयन है, आप मान के चलिए इन एग्जाम में आपका होना है। ठीक है, इसमें एक ही एग्जाम ऐसा है आरओ, जो फिलहाल है वो आपके ज्यादा चरणों में होगा, यानी प्री के अलावा आपका मेंस है, मेंस के अलावा कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह जो भी है। आरओ के एग्जाम की स्ट्रेटेजी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सर आरओ में ये, आरओ में वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपना मजबूत पॉइंट देखना है। मैथ्स रीजनिंग मजबूत है तो उसके अलावा कुछ बहुत उत्तराखंड परीक्षा वाणी और घटना चक्र पढ़ने के बाद आप आरओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि मैथ्स रीजनिंग आपकी कमजोर है तो घटना चक्र और लूसेंट, साथ साथ ही दृष्टि आईएएस की जो किताबें हैं आपकी, दृष्टि आईएएस जीएस क्विक बुक वाली, उनके साथ परीक्षा वाणी को तैयार करके आप आरओ के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी बीच बीच में जो आती हैं, वो सभी एग्जामों के लिए कारगर होंगी। यानी आपका ईओ, आरओ, दरोगा, स्नातक स्तरीय भर्ती जो भी है आपका, उन सभी एग्जाम में आपका क्या काम करेगा, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। ठीक है, आज की वीडियो क्योंकि संडे है, मोटिवेशनल वीडियो, बहुत लंबा समय भी हो गया। लंबा समय का मतलब जैसे होता है कि संडे को पढ़ाने का मन भी नहीं करता। ठीक है, एक तो नवरात्र चल रहे हैं, आप लोगों का भी फास्ट होगा। आज अष्टमी में कई लोग क्या करते हैं, पहला और अष्टमी का फास्ट रखते हैं, लाइक मैं, जैसे आज मेरा भी फास्ट है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं करता ऐसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक उत्साह वर्धन के लिए, बच्चों में एक प्रकार के रक्त प्रवाह के लिए वीडियोस देनी पड़ती हैं ऐसी। ठीक है, तो पढ़ा आपने बहुत है, कंटेंट आपके पास पर्याप्त है बच्चों, इतना कंटेंट आपके पास, इतना ज्यादा मटेरियल आपके पास है, बस उसको सही तरीके से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने की मैं बार बार बात करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जहां पे अभी स्टैंड करते हैं, वहां पे पहुंचने में लोगों को सदियों लग जाते हैं। सदियों का मतलब बहुत 3-4 साल ले लेते हैं वो। ठीक है, आपने बहुत अच्छी से तैयारी की है, बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास बना है। जैसे कल ही देख रहा था मैं, कल मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि ट्रिप्स व्यवस्था इनमें से किस चीज से संबंधित है, तो 95% से ऊपर के बच्चों ने उसका सही आंसर दिया। क्या आप ये मानते हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा होता आप उसको आंसर दे पाते? ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपके बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पे क्या कर सकते हैं, गर्व फील कर सकते हैं, गर्वान्वित हो सकते हैं। और परिणाम मिलना न मिलना ये बात की बात है। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने कर्म करने होते हैं बच्चों। हमारे कर्म अगर सही हैं, 100% अगर हमने दिया हुआ है, तो फिर बाकी एग्जामिनेशन हॉल में सुना होगा ना आपने कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में आपके पीछे लग जाती है। वही केस आपके साथ भी, अगर आप सही तरीके से ईमानदार होकर मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका चयन होगा ही होगा। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना एक प्रकार का जुआ है मान के चलिए। लग गई, हो सकता है पहले साल में लग जाए, नहीं लगी तो हो सकता है 10 साल तक भी ना लगे। और कभी कभी ऐसा होता है, आप लगातार प्रयास करते हैं, जहां आप छोड़ने की सोचते हैं वहीं पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कभी सोचता है ना आदमी, यार चलो मेरा अंतिम विकल्प है यार, लास्ट इसको ट्राई कर लेता हूं, वहीं पे उसका चयन हो जाता है। ठीक है, बाकी बच्चों सब भाग्य की बातें हैं, यानी किस्मत आप अगर लेके आए होंगे, अगर आपके भाग्य में ये है कि हाँ आपकी मेहनत करने के बाद अगर आपकी सरकारी जॉब लगेगी, तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इसलिए निष्क्रम करके नहीं बैठना, मतलब अपने आप को अकर्मण्य नहीं रखना है, कर्मों पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। जितना हार्डवर्क करोगे आज, उतना आसानी से आपकी आने वाली जो समय है, आने वाली जो लाइफ है, वो स्पेंड होगी। अन्यथा क्या है ना, बहुत स्ट्रगल है। सरकारी नौकरी का तो आप लोग जानते ही हैं,
कितनी कम वैकेंसीज हैं और कितने ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो आपके सामने हैं। और प्राइवेट सेक्टर का इससे भी बुरा हाल है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप क्या है, अगर आप स्किल नहीं हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा कौशल नहीं है, कोई विशेष क्षेत्र की अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद बिना कुछ किए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो फिर वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है बच्चों। आज के टाइम पे तो आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा, जैसे बीटेक किए हुए बच्चे हैं या अपने आप को कोई दूसरा कोर्स किया है उन्होंने, वो भी सरकारी नौकरी की तरफ आने लग गए हैं। मतलब वो भी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट हो चुका है बच्चों। वो मंदी का दौर होता है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, कोई पता नहीं रहता कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये मौका मिला है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके घर वालों ने ये मौका दिया है या आपकी कंडीशंस, आपकी परिस्थितियां ऐसी थी कि आपके पास बहुत हाई फाई कोर्स करने के लिए पैसे नहीं थे, उसके बाद आपने एक बीच का रास्ता चुना कि आप तैयारी करके सरकारी क्षेत्र में आ सकते हैं, तो इस तैयारी, इस मौके को पूरा भुनाना है बच्चों। इसको किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना है, ठीक है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। उठ खड़े हुई फिर मजबूती से के साथ आपको आगे बढ़ने में, बार बार कहता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर आपका चयन होगा, लेकिन एक ही साथ सबका नहीं होगा। आज के टाइम पे देख लीजिए, अभी 2023 का अक्टूबर जाने वाला है, आप 2022-2021 के अक्टूबर मंथ में आ जाइए, 2 साल पहले आपकी तरह मार्केट में कितने ऐसे छात्र थे जो कई सालों से लगे हुए थे, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, या हो भी रहा था तो किसी कारण से भर्ती प्रक्रियाओं में जो है अपने आप में कह सकते हो गड़बड़ी, जिसको हम लोगों ने सबने देखा, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से आपने नोट किया होगा, कई बच्चे फाइनल सिलेक्शन लेके ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना मोटिवेशन उन लोगों को देख के आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ, इस बार इनका हुआ है तो अगली बार हमारा होगा, हम लेके दिखाएंगे, हम सिलेक्ट होके दिखाएंगे। क्योंकि एक बहुत मलाईदार जो मास था, जो बार बार एग्जाम निकाल रहा था हर के एग्जाम में, क्योंकि वो भी, उनकी भी गलती नहीं है कि वो बार बार एग्जाम निकाल रहे थे, ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो एक मलाईदार मास जो था वो सेलेक्ट हो चुका है। यानी मलाईदार ऐसा नहीं कि जो यूकेपीएससी के मतलब मेंस वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां नहीं, जो वनडे एग्जाम में जो मलाईदार मास था, जैसे उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी निकाला, पटवारी निकाला, पुलिस कांस्टेबल निकाला, या कोई सहायक समाज कल्याण अधिकारी निकाला, किसी भी एग्जाम को, जो वनडे एग्जाम के यहाँ पे एक प्रकार के बेताज बादशाह थे, यानी जो वनडे एग्जाम की, वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उनका उत्तराधिकारी बनने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्योंकि एक बहुत प्यारा मास जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, तैयारी कर रहा था, अपनी मेहनत के बलबूते उन लोगों ने 3-4 एग्जाम निकाले और कहीं एक जगह भी वो पोस्टेड है। अब वो ऐसी जगह मैक्सिमम लोग पोस्टेड हो चुके हैं कि वनडे एग्जाम नहीं देखेंगे, मतलब बहुत कम होंगे जो वनडे एग्जाम के पीछे लगेंगे, मतलब इक्का दुक्का ही होंगे। अब जो कम, जो नीचे की पोस्ट है वो चाहता है वो आगे बढ़े, लेकिन अधिकांश छात्र जो है कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। तो उनकी बादशाहत को चुनौती देना कहें या फिर उनका उत्तराधिकारी बनने की जिम्मेदारी अब आपकी है, ठीक है। तो अब आप लोगों का दौर आ चुका है, आप लोगों का ग्रुप आ चुका है, ये प्योरली नया बैच होगा। मतलब आप मान के चलिए, जो इस बार स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया जो देगा 31 दिसंबर या जब भी है, ठीक है, जो यूके ट्रिपल एस सी कराना, वो प्योरली एक नया मास होगा। वो ऐसे बच्चे होंगे जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वो तो गए, वो तो आएंगे नहीं दोबारा ये बीपीडीओ बनने के लिए, वो तो मैक्सिमम लोग तो सेलेक्ट हो गए ना। तो वहां पे आप लोगों का आप नंबर आएगा। अब आपको अपना जो ये मौका मिला है, इसको सही तरीके से भुना के अपनी मेहनत करके क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की बात हो रही कि पुलिस कांस्टेबल आएगा, दरोगा होगा, दरोगा की भर्ती की बात चल रही। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो कंटेंट है प्लेलिस्ट में आपका सारा पड़ा है, जो नए छात्र सुन रहे हैं मुझे, वो आप इजीली देखना। आप जब तक नया विज्ञापन नहीं आता, आप तब तक उत्तराखंड पढ़िए, जीएस छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनना। जो नया छात्र जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने अब पेपर देने हैं या जो अब फॉर्म भरेगा, जो अब भर रहा है, तब तक जब तक नया विज्ञापन आपका दरोगा या पुलिस कांस्टेबल या ये नहीं आते हैं, जिला सीरीज उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में, उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट में, उत्तराखंड परीक्षावाणी प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये 4 फोल्डर आप लोग तैयार कर लीजिए जब तक आपका विज्ञापन नहीं आता, ठीक है। विज्ञापन आएगा उसके बाद गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जाएगी। दरोगा का आपने अगर सिलेबस देखा होगा, जो 150 नंबर की बात चल रही है कि 300 नंबर का टोटल होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वो पैटर्न मैंने देख लिया आपका, ठीक है। अगर वही सिलेबस रहता है तो उसके लिए बहुत सा पोर्शन ऐसा है जो ऑलरेडी आपको कराया गया है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके टाइम पास करके फिर आपको उलझाया जाए, ये भी पढ़ वो भी पढ़, वो सब कंटेंट आपके पास है। उसमें सिर्फ ये देखना है कि हमें इन फोल्डर्स में से
इन किताबों में से हमें कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना है ताकि हमारा दरोगा में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ से बच्चों देखना, जो पुराने छात्र हैं जिसने पहले पढ़ लिया, उनके पास, उनको कराने के लिए मेरे पास टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से अधिकांशतः मिलूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस तो चलेंगी ही चलेंगी, ये क्लासेस तो मतलब आप मान के चलिए एवरग्रीन है, सदाबहार चलेंगी। मैं लेकिन ये कह रहा हूं अब उत्तराखंड पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट मैं उत्तराखंड का पढ़ाऊं, अनावश्यक चीजें मैं आपको उत्तराखंड की पढ़ाऊं, आपकी कॉपियां भरूं, नोट्स भरूं, कुछ फायदा नहीं। जिसको पढ़ना है उत्तराखंड का पोर्शन, वो प्लेलिस्ट में जाके एक एक फोल्डर को देख सकता है। बाकी अपने स्तर से एक किताब लाना, 90% उस किताब का मैंने कराया होगा, ठीक है। 10% अगर कोई नया तथ्य मिलता है या नई चीज एड ऑन होती है तो वो आपको अपने स्तर से तैयार करना होगा। हाँ, करंट अफेयर्स में करा सकता हूं, स्पेसिफिक एग्जाम के स्पेसिफिक सिलेबस को अगर दिया होगा, उस टॉपिक को कराना होगा, वो मैं करा सकता हूं। लेकिन आपको भी अपने स्तर से क्या करना है, घर पे लगातार लगे रहना है, जुटे रहना है, ठीक है। मेहनत को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देना है। आप जितनी आज मेहनत करोगे बच्चों, इसका परिणाम आपके लिए आने वाले भविष्य में उतना बेहतर होगा। कहते हैं ना कि हम पहले बचपन में कहते थे, सुना भी होगा आपने, आज सो, घर वाले कहते थे आज सोओगे तो जिंदगी भर उठोगे, लेकिन आज उठोगे तो जिंदगी भर सोओगे। उनका कहने का ही मतलब था आज मेहनत करोगे, आने वाला भविष्य आपका बहुत बेहतर होगा। लेकिन आज ही अगर आराम फरमाने लग जाओगे तो आने वाले भविष्य में आपको जिंदगी भर उठे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आप लोगों के लिए वो होता था कि आज मेहनत कीजिए बच्चों, जितनी मेहनत करोगे, जितना मतलब आप लोग लगोगे। मेहनत का ये भी मतलब नहीं कि खाली समय व्यतीत कर रहे हो किताबों के आगे बैठ के, बैग लटका के लाइब्रेरी में चले जा रहे हो सुबह शाम, दिन भर वहां बैठे हो। अब वहां पे आप क्या कर रहे हो, ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हो तब तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ दिखावे के लिए, कई बच्चे ऐसा होता है ना, दिखावा करते हैं, मैंने नोट किया है, मैंने क्या, आप लोग भी अंदर से भले ही आपको कड़वा लग रहा होगा, कई बार महसूस करते हैं कि यार एक प्रकार का हो जाता है ना, एक फैशन टाइप का बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाके अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना बच्चों, बिल्कुल भी ना खुद को धोखा देना, ना अपने पेरेंट्स को धोखा देना, ठीक है। आपको मेहनत करने से मतलब होना चाहिए, जितना आज आप पढ़ोगे, जितना बेहतर आज आप पढ़ोगे, उतना बेहतर परिणाम आपको आने वाले भविष्य में इसका मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल जोशीले अंदाज में पढ़ना है, सारा कंटेंट आपको पढ़ाया गया है, हर चीज आपके पास है, हर चीज आपको सही तरीके से समझाई गई है। अगर हम लोग इसको चूक गए फिर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी देखो 2024 में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा इलेक्शन की, उस दौरान आपका विज्ञापन आएगा नहीं। उसके बाद सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितनी देर में यहाँ पे विज्ञापन आने शुरू होते हैं, आपकी भर्तियां शुरू होती हैं। तब तक जो आपके पास है इस पे जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए आगे बढ़ने की, ठीक है। हम लोग, आपने देखा होगा RO की जो हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा 8 पेपर उसमें हो चुके हैं, 2 पेपर आपके बचे हुए हैं। 10 पेपर जो करा रहा हूं, अगर इन 10 के 10 पेपर को आप सही तरीके से कर लेते हैं और 150 में से जो बच्चा उन पेपर्स में 100 के आसपास 95 प्लस कर रहा है, तो मान के चलिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो टेस्ट पेपर हैं बच्चों, वो ऐसे ही नहीं बनाएंगे पेपर, देखना आप लगभग प्रीलिम्स उसी के इर्द गिर्द आएगा, उसी टाइप का कहीं ना कहीं पेपर बनता है। आप लोग नोटिस कर लेना, आपको जो मैथ्स रीजनिंग मैंने बता रखी है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, उसी टाइप का। थोड़ा सा उसमें ये है कि जो डायग्राम वाले हैं, जैसे फिगर कंप्लीट करना है, या कोई फिगर जो है दर्पण में कैसा दिखेगा, जल में कैसा दिखेगा, या इसके प्लस, ये वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कराए। वो इसलिए नहीं कराए क्योंकि वो जो फिगर टाइप करने में जो उसमें डायग्राम बनाना होता है वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। बाकी जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन टेस्ट पेपर में मिल रहे हैं, वो एक बहुत बेहतर पैटर्न पे बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के पेपर बनाए जा रहे हैं बच्चों। कहीं ना कहीं आप उससे एग्जामिनेशन हॉल पे लाभान्वित होंगे। 10 पेपर जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद दोबारा उन पेपर्स को करना, ठीक है। एक बार दोबारा उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। आप लोगों ने अभी एक चीज नोट की नहीं की मुझे नहीं पता, जो अभी बंदी रक्षक का पेपर हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, जब मैंने बीपीडीओ वाले टेस्ट पेपर कराए थे 24, ध्यान है आपको, उस 24 पेपर को जिसने किए होंगे उसका बंदी रक्षक का पेपर वैसे ही निकल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उन टेस्ट पेपर से थे आपके बंदी रक्षक वाले में। तो कहीं ना कहीं मैं कहता था ना कि टेस्ट पेपर अभी ज्वाइन मत करो, अभी नहीं करना चाहिए टेस्ट पेपर। नए बच्चे को तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए ऐसा छात्र, क्योंकि मेरे साथ लगभग 3 साल से बहुत से छात्र जुड़े हैं और टेस्ट पेपर में भी कहीं ना कहीं वही लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं उनको जानता हूं, उन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को टेस्ट पेपर करना बहुत बेहतर है, ठीक है। उनको अब करना चाहिए, क्योंकि अब एक टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर क्या है, प्रैक्टिस दिखाता है आपकी। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको और से कौन नहीं पता, लेकिन आप टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हो, तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं हो सकता है। टेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ तब कीजिएगा जब आप लोग क्या करेंगे,
एक मतलब आपका जो तैयारी का है लगभग 6 महीने से 1 साल अगर आपका हो जाता है हर सब्जेक्ट में, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिया तभी आप लोग टेस्ट पेपर करिएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप टेस्ट पेपर करा रहे हो उसमें कितने का स्कोर होना चाहिए, आर वाले में 150 में। तो मैं सिंपल सा कह रहा हूँ, अगर आप जिस पेपर में भी 95 प्लस लेके आ रहे हैं तो आपका ठीक ठाक स्कोर है बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इर्द गिर्द रहेगा, आगे पीछे रहेगा आपका एग्जामिनेशन हॉल पे, उसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्या आते हैं, पेपर आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है, हमें और भी मजबूती से तैयारी करनी है, ठीक है। हमारे पास अभी जो विकल्प हैं उनको देखिए। सबसे पहला टारगेट जिसका ईओ है, ईओ को फोकस कीजिए। आरओ का फाइनल सिलेक्शन मत देखिए, सबसे पहले अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई देखिए, ठीक है। प्री किस किस रूट से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप उस बीच का रास्ता अपना के प्रीलिम्स निकल जाए, बहुत बड़ा स्कोर करके वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी जिसका सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है, लाइक जो स्नातक स्तरीय भर्ती आई है उसके सिलेबस के एक एक चीज को मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। हर चीज आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बीच बीच में आते रहेंगे, वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके कीजिए। इसके साथ ही जो नई भर्तियां आएंगी, चाहे दरोगा की आए या पुलिस कांस्टेबल की आए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। दरोगा के लिए जो भी बच्चे टेस्ट पेपर करना चाहेंगे, जिसको भी लगेगा कि सर हाँ टेस्ट पेपर करा दीजिए, तो उसको बाद वहां पे टेलीग्राम वगैरह में मुझे इन्फॉर्म कर देना, और उसके लिए टाइम है अभी, ठीक है। तो आप लगे रहिए बच्चों, डटे रहिए, मेहनत कीजिए। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।